टाइम सब जो सबके पास जो होता है ना 24 घंटे ही होते हैं। हर लोग इसी 24 घंटे में कुछ अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोग इसी 24 घंटे को सो के, टीवी देख के, मोबाइल देख के, स्क्रीनिंग का टाइम। कहा जाता है ना कि जब हम कुछ गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे, और लाइफ ऐसे ही चलती रहती है, गलतियां करते रहो और सीखते रहो। लेकिन ऐसा सही नहीं है। अगर हम अपनी ही गलतियों से सीखने लगेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे कैसे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई अगर दूसरा ऐसी गलती कर देता है ना, तो हमें वहीं सीख लेनी चाहिए कि उसके साथ ऐसा हुआ तो हमें ये काम नहीं करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, अक्सर हम वीडियो में पैसे की बात करते हैं, पैसे बचाने की बात करते हैं, पैसे कमाने की बात करते हैं, और आज की वीडियो भी इसी से रिलेटेड है। बट यहाँ पे कुछ जरूरी चीजें हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि पैसे का इम्पोर्टेंस क्या होता है। और आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे ये एक नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज अचानक से मुझे एक फ्रेंड का कॉल आया और मेरी बात होने लगी, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोगों की बातें नहीं हुई थी। आज से 1 साल पहले हम सब साथ में ही काम करते थे, लेकिन अचानक उसका बहुत अच्छे, मतलब मैं, आप लोगों को पता है कि मैं टीचिंग के फील्ड में हूँ, और मतलब यही मेरा काम है। तो हम दोनों एक साथ ही थे, लेकिन 1 साल पहले उसकी जो ज्वाइनिंग है वो बहुत अच्छे स्कूल में हो गई, और अच्छा स्कूल मतलब उसका पे स्केल भी अच्छा हो गया। दोस्तों, लेकिन जब अचानक मेरे पास आज फ़ोन आया और जब मेरी बात हो रही थी तो मुझे पता चला कि मेरी फ्रेंड की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, और वो जहाँ जॉब कर रही थी वहाँ उसने मतलब 4-5 महीने के अंदर ही उसने जॉब छोड़ दिया था। बीच में फिर मुलाकात नहीं हुई, और मैं मतलब कोई कांटेक्ट ही नहीं था। लेकिन जब ये बात मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसके पास जाना चाहिए। तो मैं जा तो नहीं पाई, लेकिन मैंने फ़ोन पे ही पूरी बातें की। तो मुझे पता चला कि उस स्कूल में, उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रहे थे। देखिए, स्केल अच्छा था, लेकिन पॉलिटिक्स हो रहा था। उसके अलावा उसे जो बताया गया था कि मतलब आपका टाइमिंग जो है, आपका टाइम आवर इतना है, वो टाइम आवर भी उसका ज़्यादा ही इंसिस्ट वहाँ पे हुआ जा रहा था। अगर ऐसा था कि वो अपना काम करने के बाद जब घर आने के लिए सोचे तो वो भी उसके साथ दिक्कत होती थी, क्योंकि उसे ऐसा दिखाया जाता था कि अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब तरह तरह के तरीके जो है उसके साथ हो रहे थे, और इससे उसके मतलब उसको मेंटल इफेक्ट पड़ा, और वो मेंटली इतना ज़्यादा मतलब प्रेशराइज हो गई थी कि उसे जॉब छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पे बात करते करते मुझे एक चीज़ फील हुई, और उसने ये चीज़ कहा भी कि देखो, अगर मेरे पास अगर पैसे होते, मतलब अगर जब हम 20 और 30 के बीच की बात वो कह रही थी, कि उस बीच में अगर हमने कुछ पैसे बचा लिए होते ना, तो आज हमें इतना मतलब पैसे के लिए या इतना सोचना नहीं पड़ता। तो तुरंत मेरे दिमाग में ये क्लिक हुआ कि इसने कितनी सही बात बोली है। दोस्तों, जब हम 20 के एज में होते हैं, 20-30 के बीच में, और जब हमारा पहला जॉब लगता है, तो हमारे पास कुछ ही पैसे आते हैं। वो मतलब ऐसा नहीं है कि आप फ्रेशर हैं तो आपको कहीं भी कुछ अच्छा मतलब अमाउंट मिलने लगेगा, लेकिन जो पैसे मिलते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, और हम मतलब खुशी से अपने घर में, घर के लोगों को, और जो हमारे सो कॉल्ड दोस्त होते हैं, जो कॉलेज में जो हमारे दोस्त होते हैं, जो ऐसा लगता है कि हाँ ये हमारे दोस्त हैं, इनके लिए कुछ करना चाहिए, तो तरह तरह के महंगे महंगे गिफ्ट देना, और मतलब पार्टी देना, ये करना, ये सब सब करते हैं। वो एक उम्र ही ऐसा होता है। लेकिन आज अगर ध्यान दिया जाए तो उस उम्र में आप लोगों ने जितने पैसे खर्च किए होंगे उन दोस्तों पे, आज वो मिलते भी नहीं है, उनसे बात भी नहीं होती, कौन कहाँ गया कुछ पता नहीं है। लेकिन उस समय, उस उम्र में हमने ये सब खर्च किया था। पैसे बचाने के नाम में हमारे दिमाग में एक चीज होता था कि अगर 20 की उम्र में हमारे पास इतनी सैलरी है, तो पक्का है कि 5 साल और 7 साल में हम और ग्रोथ हमारा होगा, हम और ग्रो करेंगे, और हमारे पैसे जो है वो बढ़ेंगे। डेफिनेटली पैसे बढ़े भी, लेकिन ये जो पैसे बचाए नहीं, और ये पैसे बचाने की आदत हमने नहीं डाली, तो आज ऐसा हो गया है कि हमारा बैंक बैलेंस भी खत्म है। तो यहाँ पे कहना, यहाँ पे ये है दोस्तों, कि पैसे जो बचाने का हम कार्यक्रम कर रहे हैं, या पैसे बचाने के होड़ में लगे हुए हैं,
ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर पैसा आता है ना, जैसे मैंने बहुत आप लोगों को वीडियो में बताया है कि पैसे से हमें आत्मविश्वास आता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। अगर कोई कहीं बात बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, आगे देखा जाएगा। ये उसी के अंदर होता है ना जिसके पास वो पैसे से मजबूत होता है, मतलब उसके पास कुछ पैसे होते हैं। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर आपने अभी तक सेविंग स्टार्ट नहीं की है तो सेविंग स्टार्ट कीजिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम मतलब सोचते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि किस्मत हमारा साथ दे, या फिर हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जिसमें अगर हमारे पास पैसे भी नहीं रहेंगे तो हम अपना काम कैसे कर पाएंगे। जो चीज हमने कोविड में देखा भी था, कोविड में वही लोग अपना घर चला पाए जिनके पास कुछ जमा पूंजी थी, अदरवाइज सबको अपने घर की तरफ घूमना ही पड़ा। और दोस्तों इसके साथ एक चीज और कि देखिएगा, कभी भी पैसे की जो बात होती है ना, हमें स्कूल कॉलेज में कोई नहीं पढ़ाता है, कोई हमें नहीं बताता है कि हमें पैसे कैसे कमाने हैं। हाँ, ये चीज अलग है कि हमें एकेडमिक में बताया जाएगा कि ये मार्क्स लाना है, ये करना है, लेकिन ये भी साथ के साथ जानना पड़ेगा ना कि पैसे का क्या महत्व होता है, या जो फाइनेंशियल नॉलेज होता है ना, ये भी साथ के साथ हमें रखना पड़ता है। और दोस्तों अगर हम पढ़ाई करते हैं तो साथ के साथ एडिशनल हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। देखिए टाइम सबके पास जो होता है ना, 24 घंटे ही होते हैं। हर लोग इसी 24 घंटे में कुछ अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोग इसी 24 घंटे को सो के, टीवी देख के, मोबाइल देख के, स्क्रीनिंग का टाइम ज्यादा करके बर्बाद भी कर देते हैं। लेकिन हमेशा सफल वही होता है ना जो अपने समय समय को यूटिलाइज करता है। और जो एडिशनल जैसे एक्स्ट्रा कुछ होता है ना, जो स्किल हमारा होता है, वो अगर हम डेवलप साथ के साथ करते रहे ना, तो एक टाइम ऐसा होता है कि ये स्किल ही हमें पैसा कमा के देता है। देखिए दोस्तों, बहुत समय ऐसा था कि मैंने भी अपना मतलब बर्बाद किया है। बर्बाद कहने का मतलब कि वही सिंपल एकेडमिक पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, फिर शादी ब्याह हो गई, बाल बच्चे देखे, घर संभाला, और उसके बाद फील हुई कि नहीं, अब जब पढ़ाई लिखाई किया है, बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अब हमें भी कुछ काम करना चाहिए, तो स्कूल ज्वाइन कर लिया। लेकिन आज भी ये फील होता है कि वो जो टाइम था, जो घर में हम बैठते थे, उस टाइम अगर कुछ एक्स्ट्रा कर लिया होता, मान लीजिए कि एडिटिंग ही सीख गए होते, या कुछ एक्स्ट्रा और काम कर लिया होता, अपने सब्जेक्ट में कुछ और नया किया होता, तो हो सकता है हम जहां हैं वहां से आगे होते। आप लोगों को ऐसा फील होता है कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो बनाने का एकमात्र मेरा उद्देश्य यही है कि पहली चीज कि हमें पैसे तो बचाने ही हैं, साथ के साथ मेरे बहुत सारे ऐसे मतलब मेरी बहनें हैं, मेरे दोस्त हैं जो 20 से 30 की एज में चल रहे हैं और वो मेरा वीडियो भी देख रहे हैं। तो इस समय को यूटिलाइज कीजिए, और इस समय अगर आप फ्रेशर हैं, आपकी पहली जॉब है, तो भी आप कोशिश कीजिए कि उस पहली जॉब में कुछ भी हो, कुछ भी आपका अमाउंट हो, आपकी तनख्वाह जितनी भी हो, लेकिन उसमें कुछ ना अमाउंट 10 से 20% तो आपको बचाना ही है। देखिए जब मतलब पहला जॉब होता है ना, तो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी होती है वो भी बहुत कम होती है। कुछ कम लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है पहले जॉब में, तो मैं उनको नहीं कह रही हूँ, लेकिन मोस्टली लोग जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी भी कम होती है। तो आप साथ के साथ आपको मतलब, मैं ऐसा नहीं कि इंजॉय करने के लिए मना कर रही हूँ कि पैसे आए और पैसे नहीं उड़ाएंगे, नहीं, कुछ पैसे, कुछ अमाउंट हमें बचाने ही हैं। इस चीज पे ध्यान देना है, और अपने टाइम को भी यूटिलाइज करना है। थोड़ा प्रोडक्टिव बनिए, अपने टाइम को यूज कीजिए कुछ नया, कुछ सीखने में, क्योंकि ये जो हमारा कुछ समय जो हमने किसी चीज को सीखने में बिताया है ना, ये एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें कुछ कमा के ही देगा, इससे कुछ पैसे ही आएंगे। इस चीज को याद रखिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, आपकी किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।